हम लोग सोन भंडार राजगीर पहुंच चुके हैं, जिसमें कहा जाता है राजाओं के द्वारा कई सारे खजाना रखे गए हैं, कई सारा सोना रखे गए हैं। ये हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जू सफारी के अंदर। अब हम लोग यहाँ से गाड़ी से अंदर की ओर जाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन सा जानवर है। अब हम लोगों का नंबर आ चुका है, हम लोग निकल चुके हैं जू सफारी के अंदर। आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। मैं शुभम और आप लोग देख रहे हैं शुभम सिंह BR09 यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पर आपको इतिहास से जुड़ी जानकारी और तो कई सारे नए जगहों को देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कई सारे मंदिर। उसी प्रकार मैं आज आ चुका हूँ राजगीर में। बेगूसराय से राजगीर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का गर्म कुंड और यहाँ की पहाड़ और तो कई सारे ऐसे चीज़ नए चीज़ कुछ खुले हैं, उनको भी मैं आप लोगों तक दिखाता हूँ, जैसे कि जू सफारी। आइए मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को राजगीर के गर्म कुंड में लेकर चलता हूँ। राजगीर मगध भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ का सबसे फेमस गर्म जल कुंड है। यहाँ आने वाले इस गर्म कुंड में स्नान करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ पर 22 कुंड और 52 धारा हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ब्रह्म कुंड के नीचे आया हूँ। यहाँ पर जितने भी झरने हैं, इसमें सबसे ज्यादा गर्म ब्रह्म कुंड है। इसका पानी 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इसमें उतरने से पहले ऊपर कई झरने बने हैं, जिनमें शेर की मुंह से पानी निकलते हैं। सभी कुंड और धाराओं का अपना अलग अलग धार्मिक महत्व है। सभी कुंडों का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है, जैसे कि ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, गंगा, यमुना, सावित्री, राम, लक्ष्मण, सीता कुंड, सूर्य, चंद्र, व्यास, अनंत, मार्कंड, सरस्वती। अब हम लोग यहाँ के सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, उसके बाद यहाँ का नजारा देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से शांति स्तूप, जो कि रोपवे से होकर जाया जाता है, वहाँ का नजारा भी दिख रहा है। पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का बाहरी नजारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर नीचे में कितने छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से और भी ऊपर जाया जाता है। उस सबसे ऊपर मैं जाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। और तो मुस्लिम धर्म के लिए मंदिर के बाहर बकायदा लिखा हुआ है, यहाँ पर मुस्लिम धर्म का आना मना है। आप देख रहे होंगे कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, कितना खूबसूरत वादियां हैं। अब इन पहाड़ों को देखिए, ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी चलते हैं और आपको फिर यहाँ से आपको नीचे का नजारा दिखाते हैं। अगर आप भी राजगीर घूमना चाहते हैं, राजगीर की पहाड़ों को करीब से देखना चाहते हैं, तो आप भी एक बार जरूर जाकर देखें। और अगर आप जा रहे हैं तो एक दिन का प्लान करके मत जाइए, 2 दिन का ट्रिप प्लान करके जाइए और आराम से वहां रुक के घूमिए, क्योंकि एक दिन में आप वहां अच्छे तरीके से नहीं घूम पाइएगा। अब चलिए, अब मैं चलता हूं जू सफारी के अंदर और वहां से आपको दिखाता हूं। ये रहा जू सफारी का एक बड़ा सा पार्किंग। इसमें जाकर आप अपना गाड़ी लगा सकते हैं। आपको बस यहाँ पर 50 रुपया पार्किंग फी देनी होती है। उत्तर भारत का पहला जू सफारी। यहाँ पूरी तरह जंगल जैसे माहौल में आपको शेर, बाघ, भालू, हिरन घूमते नजर आएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटक इन जानवरों को काफी नजदीक जाकर देख सकेंगे। इस दौरान आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह अनुभव इन जानवरों को जू के केज में देखने से पूरी तरह अलग होगा। जू सफारी घूमने के लिए आपको 250 रुपया का टिकट लेना होगा।
टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि इसमें डेली के फिक्स्ड सीट होते हैं। अगर वो ऑनलाइन में भर गए तो ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेंगे। और तो इन जगहों पर जाकर आप ग्लास ब्रिज का मजा भी उठा सकते हैं, जिसका चार्ज है 300 रुपया। इस बार मुझे टिकट नहीं मिल पाया, जिससे कि हम लोग ग्लास ब्रिज का मजा नहीं उठा पाए। तो चलिए हम लोग अगली बार कोशिश करेंगे ग्लास ब्रिज में घूमने की। इस वक्त मैं जू सफारी आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिए जू सफारी के बाहर का नजारा। यहाँ पर आने पे आपको लग जाएगा हाँ जू सफारी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। उस तरह से यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जू सफारी के अंदर। अब हम लोग यहाँ से गाड़ी से अंदर की ओर जाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन सा जानवर है। वैसे तो यहाँ पर एक एक घंटे का शिफ्ट रहता है, लेकिन आपको 1 घंटे से कहीं ज्यादा का यहाँ पर समय दिया जाएगा। आपको यह नहीं फील होने वाला है कि आपका रुपया कहीं बर्बाद गया। आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई जाएंगी। उसके बाद फिर आपको गाड़ी में बिठाकर जानवर को दिखाया जाएगा। जू सफारी के अंदर एक सिनेमा हॉल के तरह बनाया गया है, जिसमें 3D के माध्यम से बताया जाता है कि पोल्यूशन को किस तरह से रोका जा सकता है। पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली। यही है जू सफारी का मेन एंट्रेंस। अब यहाँ से हम लोगों को गाड़ी के द्वारा ले जाया जाएगा सफारी प्लाजा एंट्रेंस। इस वक्त हम लोग जू सफारी के वेटिंग हॉल में रुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों का नंबर आएगा, उसके बाद हम लोग फिर जू सफारी के अंदर जाएंगे। यहाँ से गाड़ी के द्वारा ले जाया जाता है जू सफारी के अंदर। तो चलिए हम लोगों का नंबर आता है, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाते हैं। अब हम लोगों का नंबर आ चुका है, हम लोग निकल चुके हैं जू सफारी के अंदर और नटवर भैया हम लोगों को लेकर चल रहे हैं अंदर की ओर। ट्रेवलर बस वाली 4 व्हीलर होती है, जिसको जंगल के रूप में रंग दिया जाता है, जिससे कि ऐसा अनुभव ना हो कि हम जू सफारी नहीं कर रहे हैं। और तो आप देख सकते हैं फुल्ली एसी है, इसमें पूरा एसी है, जिससे कि यात्री को प्रॉब्लम नहीं होती है जाने में। अब हम लोग निकल चुके हैं बहुत ही करीब से देखने के लिए शेर, बाघ और चीते को। आप लोग बहुत ही आराम से देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सभी जानवर को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है, जिससे कि एक दूसरे जानवर से किसी भी जानवर को खतरा ना हो। यहाँ पर शेर, बाघ सभी जानवर आपके गाड़ी के पास में आएंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नजदीक से आप सभी जानवर को देख सकते हैं। जोगी सफारी को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि हम लोग फर्स्ट में कर रहे हैं हार्बोर सफारी, जहाँ देखेंगे आपको डियर फैमिली। सेकेंड में चलेंगे बियर सफारी में आलू वाले में, और थर्ड में चलेंगे आपका लिपोर्ड, और फोर्थ में चलेंगे आपका टाइगर, और फिफ्थ में चलेंगे आपका लायन, जो कि सबको अलग अलग सेक्शन में रखा गया। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं हार्बोर में, जहाँ देखेंगे आपको डियर फैमिली। इधर वीडियो काम किया है ना।
यहाँ पर हिरन आपको बहुत ही ज्यादा संख्या में देखने को मिल जाएंगे, मानो पूरा जंगल हिरन से ही भरा हुआ हो। सभी सेक्शन में 2 गेट होते हैं, जिससे कि एक गेट पहले खुलता है और बीच में जाकर गाड़ी रुकती है, फिर वो गेट लगता है और दूसरा गेट खुलता है, क्योंकि जानवर बाहर ना निकल जाए, इस वजह से ऐसा इंतजाम किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक भालू यहाँ पे घूम रहा है और एक मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बनकर तैनात है। अब आइए हम लियोपार्ड को देखते हैं। यहाँ देखिए एक लियोपार्ड नीचे में बैठा हुआ है और एक केज के अंदर में है। ये रहा नीलगाय, जो कि अक्सर गांव के खेतों में भी देखने को मिल जाते हैं। कलर में वो देख के किया जाए। हाँ, जो भी टाइगर मेरे पास 4 है, चारों का 4 रॉयल बकन टाइगर है, उसमें से 3 येलो में 1 व्हाइट में, लेकिन इन लोगों को अल्टरनेट करके छोड़ा जाता है यहाँ पर। अगर चारों को साथ में रखेंगे तो मेरे पास एक ही बचेगा, जो आपस में एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि टाइगर होता है सोलैरिटी एनिमल होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइगर को। टाइगर अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, बहुत ही ज्यादा दूर में है। धीरे धीरे यह उठकर गाड़ी के पास में आएगा, उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नजदीक से दिखाता हूँ टाइगर को। चलिए अब हम लोग जंगल के राजा शेर से मिलने के लिए चलते हैं और देखते हैं शेर को। देखिए यहाँ पर शेर रोड पर घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अपनी धुन में शेर रोड पर घूम रहा है। हम लोगों ने घूम लिया जू सफारी को, यहाँ पर बहुत ही मजा आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। देखिए हम लोग सोन भंडार राजगीर पहुंच चुके हैं, जिसमें कहा जाता है राजाओं के द्वारा कई सारे खजाना रखे गए हैं, कई सारा सोना रखे गए हैं, इसी वजह से इसका नाम सोन भंडार रखा गया है। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं सोन भंडार कैसा दिखता है। सोन भंडार, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है। इसे आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर में बनाया गया है, हर एक जगह पे पहाड़ से घिरा हुआ है। इस खजाने को आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी नाकामयाब रहे।
अब देखिए नटवर भैया के तरफ से अभी जो आतंकी तूफानी मचाया गया, इससे आपको समझ आ ही गया होगा इस गुफा में बहुत ही ज्यादा आवाज गूंजता है। ये जो गेट नजर आ रहा है, कहा जाता है इसी के पीछे खजाना रखा गया है और इस पत्थर पर कुछ लिपि में लिखा गया है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। अंग्रेजों के द्वारा किए गए हमले के निशान आपको आज के समय में भी इस गुफा पर नजर आ जाएंगे। ये जो दूसरा गुफा है, इसका आधा हिस्सा कुछ दिनों पहले भूकंप में गिर चुका है। इधर देखिए जितनी भी मूर्तियां हैं, इन सभी पर अंग्रेजों ने हमला किया और सभी के मुंह को तोड़ दिया है। कहा जाता है यहीं पर है देश का 44% सोना, जिसे आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया है। भारत सरकार के वैज्ञानिक भी कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन हर बार वो भी नाकामयाब रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे तो राजगीर में घूमने के लिए बहुत ही जगह है, लेकिन मैं एक ही दिन का ट्रिप करके आया था। अगली बार कभी आऊंगा तो आप लोगों को और भी राजगीर के दूसरे जगहों को दिखाऊंगा।